सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2026 में कयामत आने वाली है और 2026 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है। ऐसे वीडियो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे जिनमें बताया जा रहा है कि 2026 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आने वाला साल 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से 2026 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है और इसके बाद में इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, यानी कि आखिरी रमजान के अंदर कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलेंगी और क्या 2026 में आने वाला रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने हाल ही में क्या बड़ा बयान दिया है। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है उसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तेरी रब की जात है जो साहिब जलाल है। याद रखें, इस दुनिया का फना होना और कयामत का आना यह एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी मानना नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस तरह से इस कायनात को तख्लीक फरमाया है उसी तरह से एक दिन यह कायनात फना होकर भी रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक कयामत जरूर नाजिल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते हैं। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कयामत की जिस निशानी के बारे में बताने वाले हैं उस निशानी के बारे में हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निशानी का ताल्लुक सीधा सीधा आज के दौर में जाहिर होने वाली आफतों और मुसीबतों के साथ है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक ऐसी सुबह आएगी कि यह सारी दुनिया अचानक से ही धुंधले और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरफ भेजी हो। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाक़ियात को आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत से पहले जो रमजानुल मुबारक का महीना आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज़ है और यह खौफनाक आवाज़ किधर से आ रही है, लेकिन किसी को भी इस आवाज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज़ कहाँ से और किधर से आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे दी तो फिर तुम एक साल का रिज्क अपने अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। दोस्तों, याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले आएगा। इस रमजान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के शाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्ले आम हो जाएगा। अब जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ आएगी जिसके बाद में फिर कोई भी रमजान नहीं आएगा और उससे पहले ही कयामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, यह खतरनाक आवाज़ रमजान के किस असरे में आएगी?
पहले में, दूसरे में या तीसरे में, किस असरे में यह खौफनाक आवाज सुनाई देगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि यह खौफनाक आवाज रमजान के दूसरे असरे में जाहिर होगी और यह आवाज इतनी जोरदार होगी कि काफी तादाद में लोगों की समातें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज की गूंज से बेहोश होकर इस जमीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज से अपने अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर साहबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इस आवाज से वही लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवायत में है कि उस खौफनाक आवाज के बाद में एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि क़यामत से पहले आने वाली रमजान में एक जोरदार चीख सुनाई देगी और सवाल के महीने में बहुत शोर शराबा होगा। फिर अगले महीने में कबीले के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतर आएंगे और फिर जिल-ए-इज़ा में कत्लो गिरत आम हो जाएगा। इस पर सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, यह चीख कैसी होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि रमजान की 15 तारीख को रात के वक्त एक जोरदार धमाका होगा। यह धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की वजह से सहम जाएगा। उस दिन हर तरफ जलजले की खबरें आम हो जाएंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा कर लो तो फिर तुम लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना और अपने बिस्तरों पर लेट जाना। फिर जब तुमको चीख की आवाज सुनाई दे तो तुम लोग अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना और यह पढ़ना कि पाक है वो जात जिसने हम सबको पैदा किया है और हमको दोबारा यहाँ से ले जाएगी। तो अब जो इस बात पर अमल करेगा वही इस खौफनाक आवाज से बचेगा। और यह भी याद रखना, जिस 15 रमजान को यह आवाज आएगी उस रात चांद को ग्रहण भी लगेगा और फिर सुबह सूरज को भी ग्रहण लगेगा। दोस्तों, याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएंगी तो फिर इसके बाद में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि इससे पहले इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूर में तब्दीली होना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। याद रखें, आज साइंस कुरान की हर बात को, हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर के हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने सेम यही बात आज से 1400 साल पहले हमें बता दी थी। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।